नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डर एक साया पर, जहां आपको रहस्यमय, डरावनी और भूतिया कहानी सुनने को मिलती है। आज की कहानी एक ऐसे स्थान के बारे में है जो भारत का सबसे डरावनी और रहस्यमय जगह में से एक माना जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भानगढ़ किला के बारे में। यह किला भारत का सबसे मोस्ट हंटेड और डरावनी प्लेस में से एक माना जाता है। तो क्या आप तैयार हैं भानगढ़ किला के रहस्यमय और डरावनी कहानियां सुनने के लिए? तो जुड़े रहे हमारे साथ कहानी के अंत तक। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। राजस्थान में स्थित भानगढ़ किला भारत के सबसे प्रसिद्ध और प्रेतबाधित स्थानों में से एक है। इसे अक्सर एक प्राचीन और रहस्यमय किला बताया जाता है, जो न केवल भूतिया कहानियों से घिरा हुआ है, बल्कि इसमें एक ऐतिहासिक और रोमांचक रहस्य भी समाया हुआ है। यह किला थ्रिल सीकर्स और भूत प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र बन चुका है, खासकर इसके डरावने और रहस्यमय कथाओं के कारण। आइए हम इस रहस्यमय थ्रिलर और हॉरर से भरी कहानी में डुबकी लगाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। 16वीं सेंचुरी में भानगढ़ किला राजा माधव सिंह द्वारा बनवाया गया था, जो मुगल सम्राट अकबर के एक प्रमुख जनरल मान सिंह के छोटे भाई थे। इस किले को भव्यता और विशालता से बनाया गया था, लेकिन राजा को यह नहीं पता था कि जल्द ही यह किला अनसुलझे और तांत्रिक शक्तियों का केंद्र बन जाएगा। भानगढ़ किले से जुड़ी सबसे डरावनी और प्रसिद्ध कहानी एक खूबसूरत राजकुमारी रत्नावती की है। रत्नावती अपनी सुंदरता और शालीनता के लिए प्रसिद्ध थी और उसके पास कई राजा महाराजाओं के प्रस्ताव थे। एक दिन तांत्रिक, जिसका नाम सिंधिया था, जो रत्नावती से बहुत गहरा प्रेम करता था, उसे अपने प्रेम में बांधने के लिए एक छलावेपूर्ण और खतरनाक योजना बनाई। सिंधिया, जो जादुई शक्तियों में कौशल था, एक इत्र की बोतल पर तंत्र मंत्र कर रहा था, ताकि वह राजकुमारी को जादू से अपने प्रेम में बांध सके। हालांकि रत्नावती न केवल समझदार थी, बल्कि वह भी सिंधिया की तरह तांत्रिक शक्तियों में कुशल थी। उसने सिंधिया के जादू को पहचान लिया। उसने इत्र की बोतल का इस्तेमाल करने के बजाय उसे एक पत्थर पर घुमा दिया और जादू की बोतल टूट गई, जिससे जादू सिंधिया पर लौट आया। तांत्रिक को भयंकर मृत्यु का सामना करना पड़ा, लेकिन अपनी अंतिम सांसों में उसने किले की भूमि पर श्राप दिया। उसने यह श्राप दिया कि यह किला कभी खंडहर में तब्दील हो जाएगा और इसके अवांछित प्रेतों की आत्माएं इस किले में हमेशा के लिए भटकती रहेगी। इस रहस्य का एक और हिस्सा राजा माधव सिंह की असमय मृत्यु से जुड़ा हुआ है। लोग कहते हैं कि जब राजा को तांत्रिक के शाप के बारे में पता चला, तो उन्होंने एक रात किले का दौरा करने का निर्णय किया। जैसे ही वह किले में प्रवेश करते हैं, एक जोरदार गर्जना सुनाई दी और ऐसा माना जाता है कि सांप का असर अब किले पर दिखाई देने लगा। उसी रात राजा माधव सिंह की रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई और किला धीरे धीरे खंडहर में तब्दील होने लगा। राजा की मृत्यु के बाद लोग किले से दूर रहने लगे। जो लोग किले में घुसने की हिम्मत करते, वे हवा में फुसफुसाहट की अजीब आवाजें, असामान्य आभास और अचानक सर्द हवाएं महसूस करते थे। कुछ लोगों ने ढोल की आवाजें और एक महिला की चीखने की आवाज भी सुनी। स्थानीय लोग किले के पास रात के समय अंधेरे आकृतियां देखने का दावा करते थे और किले के आसपास का वातावरण अक्सर असहनीय रूप से भारी महसूस होता था, जो वहां जाने वाले लोगों को असहज कर देता था। आज भी कई लोग किले के पास रात बिताने की कोशिश करते,
और उन्हें अदृश्य ताकतों, डरावनी आवाजों और कुछ परिलौकिक घटनाओं से डर के मारे वहां से भागना पड़ता है। भानगढ़ किला अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित है, लेकिन सरकार ने सूर्यास्त के बाद किले की यात्रा पर रोक लगा दी है। भूतिया घटनाओं, अजीब घटनाओं और दुखद मौतों की कहानियों के कारण किले को भारत का सबसे भूतिया स्थान कहा जाता है। सरकार द्वारा रात के समय किले के दौरे पर रोक का यह कारण बताया जाता है कि यह अदृश्य या खतरनाक प्रेतवाधित शक्तियों से बचने के लिए सुरक्षा उपाय है। आज भी भानगढ़ किला एक टूटा फूटा ढांचा खड़ा है जो अतीत की बेचैन आत्माओं द्वारा प्रेतवाधित है। यह श्राप अभी किले में अपना असर दिखाता है और वह स्थान वीरान और डरावना बना हुआ है। किले की खामोशी में वह आतंक छुपा हुआ है जो कभी यहाँ के निवासियों के जीवन में समाया हुआ था। भानगढ़ किले का भूतिया रहस्य आज भी उन लोगों को आकर्षित करता है जो पारलौकिक घटनाओं और ऐतिहासिक रहस्यों में रुचि रखते हैं, चाहे वह काले जादू का मामला हो, दुखद हो या भूतिया कहानियां। भानगढ़ किला उस समय का गवाह है जब श्राप और अलौकिक शक्तियां वास्तविक मानी जाती थी और रात के अंधेरे में इनका राज था। किले में घुसने की कोशिश करने वाले लोग हमेशा अजीब अनुभवों का सामना करते हैं। कुछ लोगों ने किले के अंदर अपने कैमरे और मोबाइल फोन के साथ अजीब सी तस्वीरें खींची है, जिनमें अस्पष्ट धुंधली आकृतियां और रहस्यमय रोशनी दिखाई दी। किले के आसपास के जंगलों में भी कई लोग अपने रास्तों से भटक चुके हैं, जिनका अंततः पता नहीं चल पाया। स्थानीय लोगों के अनुसार किले के पास जो लोग रात बिताने की कोशिश करते, वे अक्सर अगली सुबह अपार भय और घबराहट का सामना करते हैं और उनके मुंह से अनजाने शब्द निकलते हैं। कुछ लोग तो किले के पास से गुजरते समय अचानक एक ठंडी असामान्य हवा का अनुभव करते हैं, जिससे उनका शरीर कांपने लगता है। कई पर्यटक जो रात के समय किले के पास से गुजरे, उन्होंने घबराहट के साथ बताया कि उन्होंने किले से चीखने की आवाज सुनी, जैसे किसी महिला की चीखे। ऐसी आवाजें सुनने के बाद वे तुरंत वहां से भाग जाते थे, क्योंकि उनकी आत्मा में गहरी भय और अशांति का आभास होता था। किले में गायब होने की घटनाएं भी काफी प्रसिद्ध है। कुछ लोग जो किले में घुसने की कोशिश करते थे, उन्हें अचानक अपने आसपास का एहसास नहीं होता था और वे घने जंगल में या किले के भीतर गायब हो जाते थे। स्थानीय लोगों के अनुसार किले के श्राप के कारण कोई भी उस स्थान में बिना दुष्प्रभाव से बाहर नहीं निकल सकता। यह वह भयानक घटनाएं समय समय पर किले के आसपास के इलाकों में घटित होती रही और इस घटनाओं की कोई अस्पष्ट व्याख्या नहीं मिल पाई। किले के आसपास रात के समय एक और रहस्यमय घटना देखने को मिलती है। अजीब सी रोशनी जो आकाश में चमकती है। यह रोशनी अक्सर किले के अवशेषों के ऊपर और आसपास दिखाई देती है और कुछ लोग इसे आत्माओं की उपस्थिति मानते हैं। इस रोशनियों का स्रोत और कारण आज तक कोई पता नहीं कर पाया, लेकिन इस किले के भीतर भूतिया और रहस्यमय माहौल को और भी डरावना बना देता है। किले के रहस्यों और भूतिया घटनाओं के बारे में बहुत से वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने अध्ययन किया। हालांकि किसी भी शोध या अध्ययन में इस बात का पक्का प्रमाण नहीं मिला कि किले में असल में कोई अलौकिक घटनाएं हो रही है, लेकिन इसके बावजूद किले के आसपास की हॉरर और रहस्यमय घटनाओं ने लोगों को एक अनसुलझे रहस्य के रूप में देखना शुरू कर दिया है। यह रहस्य अभी कई लोगों को आकर्षित करता है जो भूतिया और रहस्यमय घटनाओं में रुचि रखते हैं। भानगढ़ किला अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित है और सरकार ने इसे एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया है, लेकिन किले के आसपास के क्षेत्रों में रात के समय जाने पर कई रोकें हैं। रात के समय किले पर घुसने पर कानूनी कार्रवाई की जाती है और यहाँ तक कि इसके आसपास के इलाकों में भी रात में बहुत कम लोग जाते हैं।
सरकार का मानना है कि यह सुरक्षा उपाय उन संभावित खतरों और अजीब घटनाओं से बचने के लिए है जो किले के आसपास घटित हो सकती है। भानगढ़ किला न केवल अपनी ऐतिहासिक और वास्तुशिल्पीय सुंदरता के लिए जाना जाता है, बल्कि यह एक रहस्यमय और डरावनी स्थान भी है जो आज भी लोगों को अपने ओर आकर्षित करता है। चाहे वह तंत्र मंत्र का साफ हो, असामान्य घटनाएं हो या गायब होने के मामले, भानगढ़ किला भारतीय लोक कथाओं और भूतिया कथाओं का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। किले के इतिहास और इसके साथ जुड़े हुए रहस्यों के बारे में जितना भी जाना जाता है, उतना ही और अधिक डरावना और रहस्यमय लगता है। कुछ साल पहले एक साहसी समूह जो भूतिया स्थानों का अन्वेषण करता था, भानगढ़ किले में एक रात बिताने के लिए गया। यह समूह किले के खंडरों और जंगली इलाकों में गहरी छानबीन कर रहा था। रात के करीब 2 बजे जैसे ही वे किले के अंदर गए, अचानक एक तेज आवाज सुनाई दी। यह आवाज किसी के चीखने की नहीं, बल्कि एक भयंकर गर्जन थी जो जैसे ही सुनाई दी, समूह के सभी सदस्य डर से कांपने लगे। लेकिन उस रात का सबसे अजीब दृश्य तब सामने आया जब समूह के एक सदस्य ने एक अस्पष्ट आकृतियां को किले की एक बंद दरवाजे के पास देखा। यह आकृति कुछ ही देर में गायब हो गई, लेकिन उसने जो डरावनी छाया छोड़ी वह किसी के भी दिल में भय पैदा करने के लिए काफी थी। समूह ने तय किया कि वे किले से बाहर निकलेंगे, लेकिन जैसे ही वे बाहर निकलने की कोशिश करते रहे, अचानक सभी रास्ते बंद हो गए, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें पकड़कर अंदर ही रख लेना चाहती हो। किले के भीतर उनके मोबाइल फोन और कैमरे के सिग्नल भी पूरी तरह से गायब हो गए थे। इस घबराहट में एक सदस्य अचानक गायब हो गया। बाकी सदस्य घबराए हुए बाहर भागे, लेकिन किसी को पता नहीं चला कि वह व्यक्ति कहाँ गया। उस दिन के बाद से वह सदस्य कभी वहां नहीं मिला। साथ ही किले के भीतर एक छानबीन ने यह बात सामने लाई कि किले के निचले हिस्से में एक गुप्त तहखाना हो सकता है। कुछ स्थानीय इतिहासकारों का मानना था कि यह तहखाना वह जगह हो सकती है जहां तांत्रिक सिंधिया ने अपनी मौत से पहले साप दिया था, और यह साप किले के भीतर बंद हो सकता था। कुछ और शोधकर्ताओं ने बताया कि किले के भीतर एक छुपा हुआ कक्ष था जहां बुरी शक्तियों को पूरी तरह से नियंत्रित किया जा सकता था, लेकिन यह कक्ष अब पूरी तरह से नष्ट हो चुका था और इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं थी। किले के आसपास के क्षेत्र में बढ़ती रहस्यमय घटनाओं ने भारतीय पुरातत्व संरक्षण को चिंता में डाल दिया। एक दिन एक पर्यटक समूह ने किले के पास एक मंदिर की तरफ जाते हुए देखा। वहां कुछ लोग एक पुराने पत्थर पर कुछ तंत्र मंत्र कर रहे थे। अचानक किले के ऊपर अजीब सी तेज रोशनी चमकी और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। तभी किले के शिखर से एक भयंकर विस्फोट हुआ और किले की दीवारों खौफनाक आवाजें आने लगी। यह घटना बेहद रहस्यमय थी और उसी समय यह खौफनाक सत्य सामने आया। किले के स्थापित रहस्य को समझने के लिए एक और साहसी शोधकर्ता टीम गहराई से जांच की और अंततः उन्होंने यह पता लगाया कि यह शक्तियां जो किले में प्रकट हो रही थी असल में कोई आत्माएं नहीं थी, बल्कि एक जादुई शक्ति का स्रोत था जो तांत्रिक सिंधिया के समय से किले में अड़ी था। सिंधिया ने अपनी अंतिम साप में यह नहीं कहा था कि किला बस खंडर में तब्दील होगा, बल्कि उसने यह कहा था कि किले का आंतरिक शक्ति क्षेत्र कभी नष्ट नहीं होगा और हमेशा किसी शक्तिशाली आत्मा या जीव को आकर्षित करेगा। वह शक्ति किले के भीतर किसी गहरे तहखाना में छिपी हुई थी और इसने किले में घटनाओं को प्रेरित किया। वह शक्ति जो एक दुष्ट आत्मा नहीं बल्कि एक खतरनाक सुपरनेचुरल पावर थी, किसी अज्ञात शक्ति द्वारा नियंत्रण हो रही थी। जब इस शक्ति का सामना किया गया तो शोधकर्ताओं ने पाया कि किले की दीवारों में एक अदृश्य जादुई ऊर्जा का संचार हो रहा था जो किसी प्रकार की आध्यात्मिक अभिशाप के कारण था। यह शक्ति हमेशा किले को नियंत्रित करती रही
और जब तक इसे पूरी तरह से नष्ट नहीं किया जाता तब तक किले में रहस्यमय घटनाओं का सिलसिला जारी रहेगा। किले के अंदर जाने वाली टीम में से कुछ शोधकर्ताओं ने किले में उस अदृश्य शक्तियों को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन वह पूरी टीम रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। कुछ महीने बाद उस स्थान पर एक और टीम को भेजा गया, लेकिन उन्हें केवल बिखरे हुए उपकरण और टूटे हुए संकेत मिले। किले का रहस्य अब तक अनसुलझा और सरकारी अधिकारियों ने किले को पूरी तरह से बंद करने का निर्णय लिया। अब किले के आसपास कोई भी नहीं जाता और जो वहां जाने की कोशिश करता वे वापस नहीं लौटते। भानगढ़ किला आज भी एक डरावनी धरोहर बना हुआ है जिसका रहस्य अनजाने में दफन है। यह किला स्थापित है लेकिन केवल भूत या आत्माओं से नहीं, यह एक खतरनाक सुपरनेचुरल शक्तियों से घिरा हुआ है जो रात के अंधेरे में अपना राज कायम रखता है। किले के भीतर और उसके आसपास जो घटनाएं घटी वे आज भी अनसुलझी है और उस शक्ति का रहस्य कभी सामने नहीं आ सका। यह किला एक रहस्य बनकर जीवित है और कोई नहीं जानता कि किले की काली रात कब खत्म होगी। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके बताना, और अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।